नमस्कार दोस्तों। आज की मॉडर्न और भागदौड़ भरी जिंदगी में न जाने आप कितने सारे वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिन्होंने शायद आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक सरल भी बनाया है। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में जिन प्रोडक्ट और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, आखिर उनका आविष्कार किस प्रकार किया होगा। शायद आपको कुछ इन्वेंशन के बारे में पता होगा, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका आविष्कार वैज्ञानिकों ने खुद चाहकर नहीं किया था, वो उनकी गलती से हो गया था। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, तो दोस्तों मैं ठीक बोल रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताने वाला हूँ जो वैज्ञानिकों ने खुद अपनी मर्जी से नहीं किए, वो उनकी गलती की वजह से हो गए। तो दोस्तों इसके लिए बस आप बने रहें हमारे वीडियो में एंड तक। दोस्तों पहले नंबर पर हम बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन की, जो कि खाना पकाने के लिए एक बेहतर उपकरण माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसके आविष्कार के लिए किसी वैज्ञानिकों को कई दिनों तक रिसर्च नहीं करनी पड़ी थी। ये तो वैज्ञानिक की चॉकलेट पिघल जाने की वजह से इसका आविष्कार हो गया था। दोस्तों ये घटना है सन 1946 की, जब पर्सी स्पेंसर वैज्ञानिक अपने रेडार सेट करने का काम कर रहे थे। अचानक उन्हें भूख महसूस हुई। उन्हें याद आया कि उनकी जेब में एक चॉकलेट बार रखी है। जैसे ही उन्होंने चॉकलेट को निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उन्होंने पाया कि चॉकलेट पिघल चुकी थी। यह देखकर स्पेंसर को आश्चर्य हुआ कि उसका कमरा इतना गर्म नहीं था, फिर भी यह चॉकलेट बार पिघली कैसे। अब दोस्तों हुआ यूं कि स्पेंसर रेडार सेट करने का काम कर रहे थे और पास में ही उनके मैग्नेटोन था, जिससे निकलने वाली पावर से रेडार चल रहा था। स्पेंसर को शक हुआ कि मैग्नेटोन से निकलने वाली माइक्रोवेव से ही उनकी चॉकलेट बार पिघली होगी। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए स्पेंसर ने मक्का के दाने लाकर मैग्नेटोन के पास रखे। थोड़ी ही देर में मक्का के दाने चटकने लगे और उनसे पॉपकॉर्न निकलने लगे और इस तरह माइक्रोवेव ओवन का निर्माण हुआ। नंबर 2, पोटैटो चिप्स। यहाँ एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान पर भी आसानी से देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जितना टेस्टी इसका स्वाद है, उतना ही इंटरेस्टिंग इसकी बनने की कहानी है। आज से करीब 170 साल पहले न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट मून्स लेक हाउस में जॉर्ज क्रूम नाम का एक शेफ काम करता था। एक दिन एक कस्टमर ने आकर फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए। जॉर्ज ने कुक फ्राइज करके सर्व कर दिया, लेकिन कस्टमर ने उसको वापस लौटा दिया और कहा कि इन्हें क्रिस्प करके लाओ। 2-4 बार जॉर्ज के द्वारा कुक करने पर भी उस कस्टमर के द्वारा फ्रेंच फ्राइज को लौटा दिया गया। गुस्से में आकर जॉर्ज ने आलू को बिल्कुल कागज की तरह पतले काटकर उन्हें फ्राई करके दे दिए। गुस्से में बनने वाले कुक फ्राइज कस्टमर को इतने पसंद आए कि वह इन्हें खाने के लिए रोज रेस्टोरेंट आने लगा। इस तरह गुस्से से बनाए गए पोटैटो चिप्स इतने फेमस हुए कि आज भी लोग इसके दीवाने हैं। नंबर 3, आज से पहले जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, तब आग जलाने के लिए लोहे से बना एक टुकड़ा और पत्थर को आपस में रगड़ा जाता था। दोनों के आपस में रगड़ने से चिंगारी निकलने लगती थी। यह चिंगारी घास और सूखे पत्तों पर गिराई जाती, तब जाकर आग लगती थी। लेकिन इस तरीके से आग जलाना बहुत मुश्किल का काम था और इसमें समय भी बहुत लगता था। फिर समय आता है 1826 का, जिसमें कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि उसने इस पूरी मुश्किल को ही समाप्त कर दिया। और यहाँ एक ऐसी इन्वेंशन थी जो कि गलती से हो गई थी। ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वोकलर, जो कि डिफरेंट केमिकल मिलाकर दवाइयाँ बनाया करता था, वो इस केमिकल को मिलाने के लिए लकड़ी से बनी स्टिक का प्रयोग करता था, जिससे इन लकड़ियों पर केमिकल चिपक जाया करते थे। वैसे तो जॉन वोकलर इन लकड़ियों को फेंक दिया करते थे, लेकिन एक दिन वो इस लकड़ी को अपने कमरे में एक पत्थर पर जोर जोर से रगड़ने लगे, जिससे इस लकड़ी में आग लग गई। यह देखकर जॉन वोकलर हैरान हो गए और सोचने लगे कि जिस आग को जलाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो इतनी आसानी से कैसे जल गई। जॉन वोकलर से जाने अनजाने में हुई इस इन्वेंशन से उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया और इसका बनाने का फार्मूलों को फ्री में बांटने लगे। इस तरह माचिस का आविष्कार हुआ। नंबर 4, आज से करीब 90 साल पहले एक लड़की हमेशा की तरह ही नॉर्मल चॉकलेट कुकीज बना रही थी। ये उसका रोज का काम था, जिसमें वह बेकिंग चॉकलेट को बिस्किट डो में मिलाती थी और चॉकलेट फ्लेवर कुकीज बनाती थी। लेकिन दोस्तों आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था, जिसे आने वाले समय में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और इस लड़की का नाम था रूथे वोकफील्ड।
लेकिन दोस्तों आज के दिन इस लड़की के पास चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़ बनाने के लिए रोज़ाना की तरह बेकिंग चॉकलेट मौजूद नहीं थी, इसलिए उसने आज बेकिंग चॉकलेट की जगह पर नॉर्मल चॉकलेट को बिस्किट डो में डालकर ओवन में रख दिया ताकि यह बिस्किट डो में अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन जब बिस्कुट बनकर तैयार हुए तो ये चॉकलेट के पीस बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए थे, जो देखने में इस लड़के को बहुत बुरे लग रहे थे। इसलिए उसने इन्हें सेल करने की बजाय इन्हें अपने कस्टमर को फ्री में देने का निर्णय लिया। लेकिन गलती से बनाए गए ये बिस्किट कस्टमर को काफ़ी पसंद आए, जिन्हें आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं और उन्हें हम आज चॉकलेट चिप कुकीज़ के नाम से जानते हैं। नंबर 5 दोस्तों, गलती से होने वाले काम हमेशा ही बुरे नहीं होते हैं, ये बात आपको आगे देखने को मिल जाएगी। फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्टस अपने लैब में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन अचानक गलती से उनका हाथ डेस्क पर रखे गिलास पर पड़ जाता है और वहाँ गिलास नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह कांच का गिलास इतना पतला होने के बावजूद भी यह पूरी तरह से बिखरा नहीं और इतनी ऊपर से गिरने पर भी इसमें केवल क्रैक ही हुआ था। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा गौर किया तो तब उन्हें पता चला कि उन्होंने पिछली बार इसमें कुछ केमिकल को डाला था, जिसकी वजह से उस केमिकल की एक लेयर इस गिलास पर जम गई थी। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी इस गलती से हो जाने वाली इन्वेंशन आने वाले समय में कितनी हेल्पफुल होगी। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कार और बस के फ्रंट मिरर किसी चीज से टकरा जाने पर भी इनमें केवल क्रैक ही देखने को मिलता है। यह पूरी तरह से बिखरते नहीं है क्योंकि इनमें शटर प्रूफ ग्लास होते हैं और इसका निर्माण एक गलती की वजह से ही हुआ था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।